आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा पृथ्वी से जा टकराया। बादल फटने लगे जिन्होंने सूरज को ढक लिया था और 25 किलो से ज्यादा वजन वाले सारे जीव मारे जा चुके थे और इन्हीं में डायनासोरों का अंत भी हो गया था। डायनासोरों का काल जा चुका था और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होने लगी थी, जहाँ एक प्रजाति का जन्म हुआ जिसका नाम था मैमल। ये जीव जिन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था या अत्यधिक तापमान से बचने के लिए धरती के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने मिट्टी तक खाना शुरू कर दिया था। और इस महाप्रलय के जाने के समय के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए पेड़ पौधों का विकास होने लगा था। धरती पर जो 5% जीव बच चुके थे उनमें अडैप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सी प्रजातियां जन्म लेने लगी थी। 5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। शुरू में इनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थीं। इनके शरीर में जो मैग्नम था वो धीरे धीरे कमर में आने लगा, जिससे एक नई प्रजाति का निर्माण हुआ जो अब सीधे खड़े होने में सक्षम थे। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल कटने लगे थे। उस समय ऐसे जानवरों का निर्माण हुआ जो खुले में रहने में सफल थे। उन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन गया था। सारे महासागर महाद्वीप जाने पहचाने जैसे थे, लेकिन परिस्थितियां फिर से बदल गईं और करीब 40 लाख साल पहले धरती पर फिर से हलचल हुई। अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक बार फिर से पर्वत श्रृंखला बनी। इस पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ के हरे भरे जंगल खत्म हो चुके थे। यहाँ बारिश आना बंद हो गई और यहीं से शुरू हुआ था मनुष्य का जन्म। यहीं इस जंगल में रहते थे ग्रेट हिप्स, इन्हीं में से मनुष्यों का जन्म शुरू हुआ था। ये बेरुला कहलाते थे, यही हमारे पूर्वज थे और यह पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। हाथों से झूलते हुए भी चलते थे, कभी कभी यह चलकर भी जाया करते थे। हमारी सोच के विपरीत चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। इस तरह दोनों पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज है और परिस्थितियों के अनुकूल बदलते हुए खुद चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित होने लगे और कुछ इंसानों के समान विकसित होने लगे। यह पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद होने की वजह से यहाँ के जंगल सूखने लगे। जंगल सूख जाने का असर इन पर पड़ने लगा, जिसकी वजह से इनको खाने की समस्या होने लगी थी, जिसकी वजह से ये पेड़ों से उतरकर अब जमीन पर अपना कदम रखने लगे। या हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और 2 पैरों पर चलने से अब यह सीधे खड़े होकर दूर तक नजर रख सकते थे और देख सकते थे। समय के साथ इनका दिमाग विकसित होने लगा और आगे चलकर एक और प्रजाति हुई जिसका नाम था एबिकस। इन्होंने सबसे पहले पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों को हथौड़ा मिल गया। अब यह बहुत सारे काम कर सकते थे। समय के साथ साथ हमारे पूर्वज समूह में रहकर अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। होमो हेबिलिस प्रजाति ने सबसे पहले आग की खोज की थी। यह काफी बुद्धिमान थे और आग की खोज इनके लिए सबसे बड़ी खोज थी। इन्होंने धीरे धीरे आग पर मांस पकाना सीख लिया। अब आग पर पका मांस खाने में इनको कम ऊर्जा लगती थी, जिसकी वजह से यह ऊर्जा उनके दिमाग को विकसित करने लगी थी और इन्हें अब ज्यादा ताकत मिलने लगी थी। करीब 2 साल पहले यह पूरी तरह इंसान के रूप में बन चुके थे और अब इनकी आवाज की नली गले में ऊपर आ चुकी थी। इसके बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास था। इसके बाद पूरी तरह इंसानों की प्रगति बदलने लगी। करीब 1 लाख साल पहले हमारे पास हथियार होने लगे थे, हम बात करने लगे थे और हम कहीं भी आ जा सकते थे। अब हम अपने घर को बड़ा करने की कोशिश में जुटे। हम इंसानों के अब दूर दूर जाने से बहुत बदलाव आने लगा। हम अब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जा सकते थे। इसी वजह से हमारे पूर्वज उन चीजों से बचे रहे जिनसे बानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। आज से करीब 50,000 साल पहले इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था। 30,000 साल पहले इंसान यूरोप तक पहुंच गया था और उस समय बर्फ महाद्वीपों को पूरी तरह घेरे हुई थी। इसके बाद इंसान ने उस ठंड के वातावरण में अपने आप को ढाल लिया। इसके बाद उनके सोचने समझने की शक्ति और भी बढ़ गई थी और यह समय चल रहा था हिमयुग का। इस समय पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर में लिपट गई थी। इंसानों ने हिमयुग में कैसे सरवाइव किया, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो आ जाएगी। आज हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है और हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही होगी। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। क्या आप आदि मानव के समय की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ आग ना हो, खेती बाड़ी का आविष्कार ना हुआ हो। उस समय लोग यात्राएं तो करते थे पर सड़कें नहीं थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। आदि मानव के समय के जीवन की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को पहचानना है। इस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही आग जलाता था, पत्थर के ही बर्तन और औजारों का उपयोग करता था। इसलिए आदि मानव काल को पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहते हैं। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था और छोटे छोटे समूहों में रहता था। समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था तो वह दूसरे
स्थान पर चला जाता था। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना दिया और उनसे अपना कार्य सहयोग में लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ को मोटे तने में लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी बनाकर उपयोग करने लगा। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। गेहूं, जौ, कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवरों को पालना आदि कार्य सीखकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा था। जैसे जैसे मानव समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र काल आते आते मानव विकास क्रम में आदि मानव का रहन सहन आज पूर्व अवस्था से काफी आगे बढ़ गया। इंसानों के शरीर में काफी बदलाव हुए। अब इंसान ने खेती करना सीख लिया था। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। धीरे धीरे इंसान को विज्ञान और गणित का ज्ञान हुआ, जिसकी वजह से इंसान को भविष्य की तकनीकी मिली। इंसान इसके बाद पूरी तरह विकसित हो गया और आज हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं। दोस्तों, ये था इंसानों के जंगलों से निकलकर एक सभ्य मानव समाज बनने तक का सफर। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।